नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। 19 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो इस गुप्त नवरात्रे आप ऐसे कौन से प्रयोग आप लोग भी कर सकते हैं जिसको करने से आपको इसके बहुत अच्छे फल मिले। देखिए, वैसे तो ये जो गुप्त नवरात्रे है ना, ये हम बोलेंगे जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या हमारी तंत्र साधनाएं, जो तंत्र साधनाएं करते हैं, उनके लिए ही ये वाले जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा लाभकारी होते हैं। लेकिन क्या आम लोगों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए? तो मैं कहूंगी हाँ, आपको बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो शक्तियां हैं वो प्रचुर मात्रा में हमारे आसपास होती हैं। इस टाइम पे जो एनर्जीज है उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। इस टाइम पे अगर हम बात करें कि एक होता है ना एनर्जी, ऑरा और किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही जल्दी प्रबल रूप ले लेती है। तो आपको इस टाइम पे कुछ उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ इस नवरात्रे का आपको इसका पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो गुप्त नवरात्रे है ना, गुप्त का मतलब क्या होता है? गुप्त मतलब किसी चीज को छुपा के रखना। तो इसका मतलब, और जो चीज गुप्त होती है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा रहस्य होता है और उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। बहुत सारी चीजें उसके पीछे छुपी होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। हम सभी जानते हैं जो नवरात्रे हैं वो माँ काली के लिए होते हैं। ये सब माँ काली, माँ तारा, माँ बगलामुखी हमारी दशों महाविद्याओं के एक तरीके से बोलेंगे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इन 9 दिनों में ये जो एनर्जीज हैं बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे होती है। जितनी भी हमारी साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, वो इन्हीं दिनों में प्राप्त की जाती है। देखिए, आम इंसान को सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, हम सभी चाहते हैं कि हम सभी के जो दुश्मन है ना, उनका विनाश हो जाए। हम सभी चाहते हैं कि हमें ना हर जगह पे जीत मिले, कभी भी हमारे साथ कभी भी कोई बुरा ना हो, कभी हमारे साथ कोई गलत हादसा ना हो। हम सभी चाहते हैं कि यार, हम कभी बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ कभी भी कोई दुर्घटना ना हो। हम सभी ये जानते हैं कि जो माँ काली है ना, वो हमें सब हर तरीके से हमारी रक्षा करती है और सिर्फ माँ काली में ही इतनी शक्ति है कि वो इस कलयुग में ना आपको हर तरीके से बचा सकती है। उनके अलावा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उनसे ऊपर है। उनका कोई अंत नहीं है। वो आप बोलेंगे ना, निस्वरूप और बेअंत है। उनका कोई अंत नहीं है, ना कोई आकार है उनका। उनकी जो शक्तियां है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो आपको ना इस गुप्त नवरात्रे कुछ उपाय आपको करने चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को मैं एक बात बताऊं, हमें कभी भी ना जीवन में जब भी हम किसी भी तरीके का युद्ध लड़ते हैं या कोई भी हम कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, या हम कभी किसी पुलिस के मामले में फंस जाते हैं, या कभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, तो इन सब से जो हमें बचाता है ना, वो माँ काली है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको पता होगा या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी भी जब भी लड़ाई में जाते थे तो उससे पहले वो माँ काली की पूजा अर्चना करके जाते थे। हमारे पांडव भी जब वो युद्ध में गए उससे पहले उन्होंने माँ काली की सिद्धि ली थी, उन्होंने माँ काली की पूजा करी थी ताकि उनको विजय मिले। तो आपको अपने जीवन में कहीं पर भी विजय चाहिए ना, तो आपको माँ काली की आराधना करनी चाहिए। इस गुप्त नवरात्रे आप क्या कर सकते हैं, आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिसको करने से आपके दुश्मनों का विनाश होगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर एक एनर्जी, एक पावर आपको अपने अंदर से ही बच्चा महसूस होने लगेगी। इस उपाय को करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर एक एनर्जी तो आई है। मतलब अब मेरे पास जो लोग मतलब कुछ भी आके मुझे बोल जाते थे ना, वो आपको नहीं बोल पाएंगे। आपके अंदर एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 7 नारियल जुट वाले किसी भी काली माता के मंदिर में जाकर आप इस गुप्त नवरात्रे चढ़ाकर आए और मन ही मन माँ काली से ये प्रार्थना अवश्य कर आए कि हे माँ काली, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप उसे मुझे माफ कर दे। और इस गुप्त नवरात्रे आप कोशिश करें कि आप घर की साफ सफाई रखें। आप अपने हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा गैप रखें। आप फिजिकल रिलेशनशिप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इस टाइम पे जो एनर्जीज हैं वो नेक्स्ट लेवल होती हैं। तो आपको इस सब में इन सब चीजों से बचना चाहिए। आप
साफ सफाई घर की अवश्य रखें, आप पूजा मंदिर के अंदर अवश्य करें। और यही कहूंगी कि आप बस किसी का बुरा ना करें, सबके साथ अच्छा करें। और अगर आप अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ ऑटोमेटिकली ही अच्छा ही करेगा, और आपका अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता। आप इस उपाय को करें। और अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय माता दी।